एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ऐसी शेप जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं लेकिन कोई भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, तो हम ऐसी शेप को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4, लेकिन वो 4 साइड्स जो आपस में सेम ना हो। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी। तो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, तो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना ली। एज इट वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कोने, तो जो कॉर्नर्स हैं ए बी और सी और डी हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। तो जो तमाम साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स हमने मालूम करने, ए और बी का मिड पॉइंट, बी और सी का मिड पॉइंट, सी और डी का मिड पॉइंट और डी और ए का मिड पॉइंट। तो हमने चारों जो है वो मिड पॉइंट मालूम करने हैं, तो हम पहले मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, फिर जो है वो हम बाकी क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का जो है वो मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x दोनों को प्लस करके हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं और इसी तरह दोनों y को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने a और b लिया है, तो ये पहला x होता है, दूसरा y, इसी तरह पहला x दूसरा y। तो ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2। 1 जो है ये पहले पॉइंट को यानी पहले पॉइंट का x और y, 2 जो है ये दूसरा पॉइंट यानी दूसरे पॉइंट का x और y। यहाँ पर a पहला पॉइंट है, b जो है ये दूसरा पॉइंट है। तो x1 की जगह पर 9 आ गया, x2 की जगह पर -7 आ गया डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का, y1 की जगह पर 3 आ गया, y2 की जगह पर 7 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 7 प्लस 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, आंसर 1, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो आंसर 5। तो इसका मतलब कि इसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने ई का नाम दे लिया और वो है 1 और 5। तो ए और बी का जो है वो हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया जो कि 1 और 5 है। अब बी से सी तक का मिड पॉइंट जो है वो मालूम करेंगे, तो हमने बी और सी पॉइंट ले लिए। तो यहाँ पर ये x और y, ये x और y, ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो हमने ये दोनों जो है वो ले लिए। अब उसी तरह से जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे हमने ऊपर जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला लिया था, सेम टू सेम वैसे ही मिड पॉइंट फार्मूला। x1 -7 है तो x1 की जगह पर -7, x2 -3 है तो x2 की जगह पर -3, इसी तरह y1 7 है और y2 -7 है। तो हमने वैल्यूज़ लगा दी, -7 प्लस माइनस -3, -7 -3 -10 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 7 0 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो -5 आ गया और ये 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली हमने इसको नाम दिया है f। यहाँ पर हमने बताया भी है, पहले को e और दूसरे को f। तो f हमारे पास आ गया -5 और 0। इसी तरह से अब हम c और d का जो है वो डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो c और d पॉइंट्स हमने ले लिए, तो ये x1 y1 x2 y2। तो अब पहला हमने e लिया, फिर f लिया, अब g। तो g और इसके बाद लास्ट वाला h ले लेंगे, यानी इस तरतीब से हमने यहाँ पर a b c और d लिया, a b c d, फिर e f g h। तो इस तरह से हम तरतीब से, तो g x y इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। x1 -3 है, x2 5 है, तो हमने वैल्यू लगा दी, y1 -7 है, y2 -5 है। तो हम अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे, तो -3 प्लस 5, तो 5 में से 3 गए तो 2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का, माइनस प्लस माइनस, तो -7 -5 -12 हो गए डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का।
2 1 द 2, 2 1 द 2 तो 1 आ गया, 1 2 1 द 2, 2 6 द 12 तो ऊपर -6 आ गया। तो इसका मतलब जो g है हमारे पास यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है g, ये हमारे पास आ गया 1 और -6। अब लास्ट पर अगर हम देखें तो d से a तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, तो d और a दोनों हम मिड पॉइंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट d और a जो है वो हमने ले लिए। अब यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 और y2 हो जाएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ऊपर लिख रहे हैं, आपने नीट वर्क में ये ऊपर नहीं लिखना। तो x1 5 है तो x1 की जगह पर 5, x2 9 है तो x2 की जगह पर 9 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से y1 -5 है और y2 3 है, डिवाइडेड बाई 2 जो है वो फार्मूले का आ गया, दरमियान में प्लस जो है वो उसी तरह से रहेंगे। 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 2, -5 में से 3 गए तो हमारे पास जो है वो -2 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 1 द 2, 2 1 द 2 तो ये 7 आ गया। यहाँ पर -1 जो है वो हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब जो h है वो हमारे पास, यानी जो C D और A का दरमियानी डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ गया h × 7 एंड -1। तो ये हमने चारों जो है वो मिड पॉइंट जो है वो मालूम कर लिए हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, शो दैट द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं कॉन्सिक्वेंटली इज अ पैरेललोग्राम, तो नतीजतन हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगी। तो हम जो है वो मिड पॉइंट्स को आपस में मिला कर देखते हैं। तो E को हमने F से मिलाया, F को G से, G को H से और H को E से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम जो है वो बन रही है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने प्रूफ कर दिया है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमारे पास फिगर बनती है वो एक पैरेललोग्राम है। तो आप लास्ट पर लिख देंगे, हेंस बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स a parallelogram is formed, कि जब हमने मिड पॉइंट आपस में जोड़े तो हमारे पास पैरेललोग्राम जो है ये बनती है।